नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम 11th बायोलॉजी की बात करेंगे। कक्षा 11 बायो विषय जीव विज्ञान। इसके अंदर देखो, हम लोगों ने पहले एक क्लास है वो पढ़ ली है। 11वीं क्लास बायोलॉजी के अंदर अपने पहला चैप्टर चल रहा है। तो मैंने पहले एक क्लास डाली थी 11वीं क्लास की, उसके पश्चात कुछ दिन मैंने क्लास नहीं डाली है। अब भी आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट है वो निश्चित कर लिया होगा कि हमें कौन सी क्लास है वो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बायो लेनी है या मैथ लेनी है। इसीलिए मैंने इतने दिन वो क्लास नहीं डाली थी कि भाई अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन कई लोगों की जैसे ये रिक्वेस्ट है कि बायो की क्लास है वो चालू रहे, 11वीं क्लास की भी। इसलिए अब नियमित रूप से जिस प्रकार से 12th बायोलॉजी की अपने क्लासें हैं वो नियमित रूप से चल रही है, उसी प्रकार से 11th बायोलॉजी की भी क्लास है वो नियमित रूप से चलेगी। हमेशा 11th बायोलॉजी की भी क्लास चलेगी। इसलिए अब आप लोग भी, मैं ये कहूँ कि पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से आप लोग 11वीं बायोलॉजी की क्लासें हैं वो भी लीजिए। अगर मान लो कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो, जिनको नहीं पता है तो उनको भी बताइए कि 11वीं क्लास की बायोलॉजी की क्लासें हैं वो चल रही है। तो देखो, 11वीं क्लास की बायोलॉजी के अंदर अपने चैप्टर चल रहा है पहला अध्याय, पहला जिसका नाम है जीव जगत। पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, जीव जगत। इसकी हमने एक क्लास है वो पहले पढ़ ली है। इस चैप्टर की ये सेकंड क्लास है, पार्ट 2। ठीक है, इस चैप्टर की ये कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास। पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जीव जगत क्या होता है, अर्थात सजीव क्या होता है, सजीव के लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो सजीव के अनेक लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा, कंप्लीट पढ़ा। इसलिए आप लोग यदि ये क्लास देख रहे हो तो उससे पहले जो पहले की क्लास है, इससे पहले वाली क्लास पार्ट 1 जीव जगत का, तो एक बार आप लोग उसको देखिए, उसको अच्छी तरह से समझिए। उसके पश्चात ही हमें ये समझना है, ये चैप्टर है वो स्टार्ट करना है या ये क्लास स्टार्ट करनी है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है, अध्याय चैप्टर फर्स्ट जीव जगत, इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, जीव जगत है उसका कौन सा पार्ट है, सेकंड। और अपना जो टॉपिक है, जैसे पहला पार्ट था उसके अंदर सजीवों के लक्षण में 10 लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा कि सजीवों की ये 10 लक्षण होते हैं और किस प्रकार से सजीव है अपनी दैनिक दिनचर्या या अपनी दैनिक दिनचर्या में जितनी भी घटनाएं घटती है वो किस प्रकार से संपन्न करते हैं। उन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा। आज अपना टॉपिक रहेगा जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता। देखो, जीव जगत की विविधता आज का अपना टॉपिक है। विविधता का अर्थ क्या होता है, अंतर। या यदि मान लो दो जीव हैं, उन दोनों के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं या भिन्नता बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं, है ना। विभिन्नता या विविधता होती क्या है कि जैसे दो जातियां हैं, उन दोनों जातियों के मध्य अंतर दिखाई देता है। अंतर कैसे, जैसे उनका शारीरिक बनावट है, उनका शरीर कैसे बना हुआ है, उसके आधार पर उन दोनों में अंतर हो सकता है। या फिर उनके लक्षण हैं, किस प्रकार के लक्षण हैं। एक स्वपोषीय, मतलब भोजन किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, एक स्वपोषीय दूसरा परपोषीय। तो इस आधार पर भी उनके अंदर हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। अर्थात
यदि आपको पूछा जाए कि जैव विविधता किसे कहते हैं, परिभाषा आपको पूछ लिए कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो आपको क्या परिभाषा लिखनी है कि जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को या जीवों के अंदर पाए जाने वाले अंतर को जैव विविधता कहते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या जीवों के अंदर अंतर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है, मतलब वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने भी पादप हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु और पादप हैं, उनकी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। इनकी क्या पाई जाती है? विभिन्न जातियां पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर जीव जंतु और पादप या वनस्पतियां जितनी भी हैं उनकी अनेक जातियां पाई जाती है, और उन जातियों के अंतर, उन जातियों के मध्य अनेक प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। देखो, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना, पहले वीडियो को देखो और उसको अच्छी तरह से समझो, उसके बाद में आप लोग नोट्स बनाओ। ठीक है, कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर मान लो आप लोगों के कुछ नहीं समझ में आता है, मैं बता रहा हूँ, और उसके अंदर आपको मान लो कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, तो हो सकता है आपको उसी टाइम बता दिया जाए, या नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से वो समझा दिया जाए। अब देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पादपों की विभिन्न जातियां पाई जाती है, और उन विभिन्न जातियों के अंदर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अपने क्या होता है कि पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां पाई जाती है। जैसे यदि मान लो कि मैं ये कहूं कि पृथ्वी पर विभिन्न जीवों के जातियां पाई जाती है, उनके बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है भाई, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या हम उन सब के बारे में अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन सब के बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक तो किया वर्गीकरण, और दूसरा क्या किया? नामकरण। दूसरा क्या किया? नामकरण। तो देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नामकरण। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण। मतलब ही पृथ्वी पर अनेक संख्या में जीव पाए जाते हैं, अनेक संख्या में वनस्पतियां पाई जाती है, या यदि मैं ये कहूं कि प्रत्येक दिन एक नए जीव की या एक नई वनस्पति है, एक नई जाति है, उसकी खोज होती रहती है। इसलिए प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। या मैं ये कहूं कि प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन करना नामुमकिन है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, नहीं कर सकते अध्ययन। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है, उनका क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया, और सबका नाम रख दिया। सबका नाम कैसे रखा? देखो, नाम ये नहीं कि हमारा नाम है जैसे रखा हुआ है, ठीक है, उस प्रकार से नहीं। पूरी मनुष्य प्रजाति है, मनुष्य हैं सभी, उनका एक नाम रख दिया। जितने भी, जैसे पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है तो उसका एक नाम रख दिया, मटर का है तो उसका पूरे जितने भी मटर के पेड़ पाए जाते हैं उनका एक नाम रख दिया। तो मनुष्य है, उसका नाम रख दिया होमो सेपियंस, तो वो क्या हो गया? उसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब वो क्यों रखा भाई? उसका नाम होमो सेपियंस रखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मजबूरी हुई कि उसका नाम रखना पड़ा? तो देखो, मजबूरी ये हुई कि किसी भी जीव का वैज्ञानिकों ने नाम क्यों रखा? हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम, आप लोगों ने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जीवों का वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग एक बार ये सोचिए कि जीवों का वैज्ञानिक नाम क्यों रखा गया? क्या मजबूरी थी कि जीवों का वैज्ञानिक नाम रखना पड़ा? क्या मजबूरी थी कि जीवों का वर्गीकरण करना पड़ा? तो सबसे पहले हमें ये बातें सोचनी है। आप लोग अभी इसी साल साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हो, 10वीं क्लास तक आप लोगों ने किस प्रकार से पढ़ाई की?
अब आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, उसमें रात और दिन का फर्क रहेगा। इसलिए जो स्टार्ट की क्लासें रहेगी उस क्लासों में मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी बहुत ज़्यादा दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से आगे की क्लासों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक बार थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि पहले आप लोगों ने किस प्रकार से पढ़ाई की थी और अब आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, तो इस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सजीवों के लक्षण में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी सजीव है वो अपने आप को उससे माहौल में ढाल लेता है या उस वातावरण के अनुसार अपने आप के शरीर को बना लेता है। तो आप लोगों को भी अब उसी प्रकार का एक माहौल बनाना है और उसी प्रकार का अपना जो आपने पहले किस प्रकार से पढ़ाई की उसको भूल के एक नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि जीवों का नामकरण क्यों किया गया। नामकरण ये कंप्लीट मैं अभी बताऊंगा आपको होता क्या है, कैसे होता है, कंप्लीट पढ़ेंगे हम। पहले हम केवल ये मैं बात कर रहा हूं कि जीवों का नामकरण क्यों किया गया या वर्गीकरण क्यों किया गया। देखो, यदि परिभाषा में सीधी सी बताऊं कि नामकरण किसे बोलते हैं, नामकरण अब किसे कहेंगे हम, तो जीव का नाम रखना क्या कहलाता है, नामकरण। जैसे एक हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है नामकरण, क्योंकि उसकी एक निश्चित पहचान हो जाएगी, उसका नाम हो गया कि भाई ये इसका नाम है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम नामकरण करते हैं। वर्गीकरण भी करते हैं हम, अलग अलग वर्गों में हम बांटते हैं, वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गों में बांटा है। जैसे मान लो कि वर्गीकरण क्यों करते हैं हम, सीधा सा उदाहरण हम लेते हैं कि आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, एक हॉल के अंदर आप लोग 100 जने नहीं मतलब ये कहें कि एडजस्ट नहीं हो सकते, 100 जने उस रूम के अंदर नहीं आ सकते, आप नहीं बैठ सकते। तो आपका क्या किया जाता है, सेक्शन बना दिया जाता है, 2 बना देते हैं, A, B, C, D इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। अब उसको अलग अलग बांट दिया। अब अलग अलग हम कैसे बांटते हैं, तो क्या किया जाता है कि होशियार है वो कौन से हैं, तो उसको एक सेक्शन में रख दिया जाता है, कमज़ोर है उनको दूसरे वाले सेक्शन में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से बांटते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। हम क्या करते हैं, वर्गीकरण। तो मैंने सीधा उदाहरण बताया, नामकरण किस प्रकार से करते हैं और वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि नामकरण और वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ती है। वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा, वैज्ञानिक नाम बहुत जीवों का, मनुष्य है होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम, तो क्या जरूरत पड़ी कि वैज्ञानिक नाम रखना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी कि वैज्ञानिक नाम रखना पड़ा। जैसे यदि आप 2 या 3 भाई बहन हो, ठीक है, तो आपका नाम छोटे वाले का या बड़े वाले का जो भी नाम है, तो आप लोगों का नाम घर वालों ने क्यों रखा, भाई क्या ज़रूरत थी, बिना नाम के ही बड़े हो रहे हो। लेकिन नाम आपका इसलिए रखा कि आपको एक निश्चित पहचान मिले कि आपका नाम ये है, आपका फलाना नाम है, ठीक है। तो एक निश्चित पहचान के लिए आपका नाम रखा गया। वैज्ञानिकों ने भी क्या किया कि निश्चित पहचान के लिए नाम रखा। अब क्यों रखा, उसका देखो कारण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न देश हैं वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न देशों को छोड़ो, अपने देश में मानो, अपने देश में अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। राजस्थान है, वहाँ पे अलग प्रकार की, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ पे अलग प्रकार की भाषाएं मिलेगी आपको, सम्मान भाषा नहीं मिलेगी, ठीक है। अपना राजस्थान है, वहीं पे आप मान लो कि अलग अलग ज़िले हैं, हम नागौर से हैं तो नागौर में हमारी भाषा अलग है। आप सिक्कर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जाते ही भाषा है वो चेंज हो जाएगी, होती है या नहीं होती है, हर जगह भाषा अलग अलग बोली जाती है। अब अलग अलग भाषा बोली जाती है तो क्या होता है कि एक जीव है मान लो, ठीक है, एक जीव है, उसको हम यहाँ पे एक अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दूसरी जगह वहाँ पे उस जीव को दूसरे नाम से बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं,
आप इसका उदाहरण अपने आप खुद देख लो, आपको खुद ये उदाहरण मिल जाएगा, इसका उदाहरण आपको खुद मिल जाएगा कि एक हम यहाँ पे एक जीव है उसको अलग नाम से बुलाते हैं, दूसरा स्थान है, दूसरी नई जगह जाओगे वहाँ पे उस जीव को अलग नाम से बुलाएंगे, एक तीसरी नई जगह पे जाओगे तो वहाँ पे अलग नाम से बुलाएंगे, चौथी नई जगह पे जाओगे तो वहाँ पे अलग नाम से, मतलब एक जीव के 4 नाम हो गए। अब उसका अध्ययन कैसे करें? यदि मान लो एक जीव के 4 नाम हो गए तो उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए? मुश्किल हो जाता है, कौन से नाम से पुकारे उसको। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उन भाषाओं के आधार पर एक जीव के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। जैसे आपको घर पे अलग बोलते हैं, स्कूल में अलग बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है या नहीं होता है कि घर वाले नाम से बुलाएं या स्कूल वाले नाम से बुलाएं, ठीक है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे एक जीव है उसके 5 नाम बने हुए हैं, 5 अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी भी नाम से बुला रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक हम पद्धति बनाते हैं और जीवों का क्या करते हैं, हम नामकरण करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक पद्धति बनाते हैं और जीवों का क्या करते हैं, नाम निकालते हैं हम। इसलिए वैज्ञानिक नाम निकाल दिया। तो जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के बहुत सारे नाम हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग नाम है, लेकिन उन्होंने एक नाम रख दिया कि होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस का अध्ययन किया जाएगा तो एक मनुष्य उसका अध्ययन हो गया तो उसकी पूरी प्रजाति है, उस पूरी कंप्लीट प्रजाति का एक साथ में अध्ययन हो गया। बात आई समझ में अच्छी तरह से कि नामकरण क्यों करते हैं हम? अच्छी तरह से बात समझ में आई होगी कि नामकरण क्यों करते हैं हम। आज अपना टॉपिक ही नामकरण के बारे में ही हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है नामकरण, आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, वर्गीकरण भी उससे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। केवल अभी हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि नामकरण है वो क्या होता है, किस प्रकार से जीव का नामकरण करते हैं। तो देखो, अब रही बात कि जीव जगत में विविधता, इसके अंदर जैसे किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, तो 2-4 लाइन में आप लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको लिखनी है, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा कि जीवों में विविधता, कि पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं, अनेक पादप पाए जाते हैं, उनकी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और उन विभिन्न जातियों में जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। और इस जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है, ठीक है। अब आपको नोट्स के रूप में कैसे लिखना है कि सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको जीव जगत में विविधता। इससे पहले मैंने जो टॉपिक करवाया था वो कौन सा था, वो टॉपिक था सजीवों के लक्षण। इससे पहले वाला टॉपिक कौन सा था, सजीवों के लक्षण। तो सजीवों के लक्षण टॉपिक हो गया, उसके 10 पॉइंट मैंने बताए थे, तो वो आप लोग लिख लेना। उसके बाद में हेडिंग अपने को लगानी है कि जीव जगत में की विविधता। हेडिंग लगा के इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतुओं व विभिन्न पादपों की जातियां पाई जाती है। पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु व पादपों की जातियां पाई जाती है, ऐसे लिखना है सबसे पहले कि पृथ्वी पर अनेक पादपों व जीव जंतुओं की जातियां पाई जाती है और उन जातियों के मध्य अंतर पाया जाता है। उन जातियों के मध्य विभिन्नता या अंतर पाया जाता है जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। हो गया। आगे नए पैराग्राफ से लिखना कि पृथ्वी पर विभिन्न जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के बारे में, प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन नहीं करना मुश्किल होता है। पृथ्वी पर विभिन्न जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन करना मुश्किल होता है। इसलिए उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने नामकरण, प्रत्येक जीव का नामकरण किया। जैसे पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में जीवों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और इन अलग अलग नामों के कारण ही उस जीव का सही रूप से अध्ययन नहीं हो पाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसका क्या किया, नामकरण किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, नामकरण। जैसे वैज्ञानिक नाम, जैसे उदाहरण आप मनुष्य है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब देखो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, ठीक है।
वैज्ञानिकों ने कर दिया नामकरण। ठीक है, अब नामकरण ये किसने किया भाई, कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो कैरोलस लीनियस, वैज्ञानिक का नाम क्या था, कैरोलस लीनियस ने नामकरण पद्धति विकसित की। वैज्ञानिक कौन सा था, कैरोलस लीनियस ने नामकरण पद्धति विकसित की। ठीक है, अब क्या किया कि सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर नामकरण, ये सोच लिया कि भाई नामकरण हम रखेंगे, प्रत्येक जीव है उसका नामकरण रखेंगे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पद्धतियां बनी। ठीक है, इसके लिए क्या बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पद्धतियां बनी। कौन कौन सी पद्धतियां बनी, एक तो बनी ICBN और एक बनी ICZN। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पद्धतियां बन गई, वैज्ञानिकों ने 2 पद्धतियां बना दी। ठीक है, कौन सी बनी, ICBN और दूसरी कौन सी बनी थी, ICZN। ठीक है, ये क्या हुआ, विश्व स्तर पर 2 पद्धतियां बनी, ICBN और ICZN। देखो इसके नाम से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसकी 2 प्रमुख शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है जंतु विज्ञान। कौन सी होती है, जंतु विज्ञान, ये मैंने स्टार्ट के वीडियो में बताया अच्छी तरह से। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, मतलब बायोलॉजी है उसके 2 भाग होते हैं। आपकी किताब है उसके भी, जैसे किताब एक है लेकिन उसके 2 डिवाइड होंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की 2 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बल्कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, पता है आप लोगों को। जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। जंतु विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। जंतु विज्ञान है उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ये भी याद रखना है। जंतु विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी है उसके 2 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, मतलब बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, देखो विश्व स्तर पर 2 पद्धतियां बनाई, एक तो बनाई ICBN और दूसरी कौन सी बनाई, ICZN। तो पहली पद्धति थी, इसका पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले आप इसका पूरा नाम याद रख लो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पहला नाम क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल। देखो बी क्या हो जाती है, बॉटनी मतलब वनस्पतियां। ठीक है, तो बी क्या हो गया, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसके पश्चात ICZN का क्या हो गया, इंटरनेशनल, ICZN का क्या हो गया, इंटरनेशनल। देखो ICZN क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो ये 2 नाम बने, बॉटनिकल और जूलॉजिकल, मतलब बॉटनी मैंने बताया था, बॉटनी को हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। तो विश्व स्तर पर 2 पद्धतियां बनी, ICBN और ICZN। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग हैं जो 11वीं क्लास 12वीं क्लास पास कर जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि ICBN क्या होती है और ICZN क्या होता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ICBN पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दोनों नाम हो गए पूरे, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब देखो इसके अंदर किसका अध्ययन किया गया, बॉटनी। किसका अध्ययन किया, बॉटनी, मतलब जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है
पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सब का अध्ययन किस में किया गया? ICBN में किया गया। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सब का अध्ययन किसके अंदर किया गया? ICBN के अंदर किया गया। और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर किया गया? ICZN के अंदर किया गया। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया गया? ICZN के अंतर्गत किया गया। तो समझ में आ गया होगा ICBN क्या है और ICZN, ये दोनों विश्व स्तर की पद्धतियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां हैं, ICBN और ICZN। ICBN मतलब बोटनी, इसमें विभिन्न वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है और ICZN में विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये दोनों नाम नोट्स के रूप में लिख लेना और इसका ये भी लिख लेना कि इसके अंतर्गत विभिन्न वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ICBN और ICZN क्या होता है। ठीक है, तो ये था नामकरण का पहला भाग कि जीवों में नामकरण है के लिए दो पद्धतियां बनी, विश्व स्तर की क्या बनी? दो पद्धतियां बनी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोगों के लिए थोड़ा पढ़ना हार्ड हो जाएगा या ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो अभी स्टार्ट में हम छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं, बाद में आप लोगों की अगर इच्छा होगी और आप लोगों की अगर मांग होगी तो बड़ी क्लास भी बनाएंगे। ठीक है, आगे की जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नामकरण कैसे किया गया, जीव का नाम कैसे लिखा गया, जीव का नाम है वो किस प्रकार से लिखा गया, ये हम आगे की क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को, इससे पहले वाली क्लास को, दो क्लासें हो गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों को अच्छी तरह से देखें और इन दोनों को अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।